नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 20x पर। आज की 20 बड़ी खबरें, चलिए शुरू करते हैं। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय लगभग दोगुना। शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए। साथ ही 25 लाख युवाओं को टैबलेट या लैपटॉप देने का प्रस्ताव और 22 अन्य प्रस्तावों पर मुहर, जिसमें 49 नए बस अड्डे भी शामिल। रामपुर में हैवानियत, पति ने बीमा और सेवा लाभ लगभग 2 करोड़ रुपए के चक्कर में पुलिसकर्मी पत्नी और 3 साल के बेटे की क्रूर हत्या। नींद की गोलियां देकर कार में आग लगाई, बेटे को जिंदा जलाया और पत्नी को हथौड़े से मारा। पति और साथियों की गिरफ्तारी। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2026-27 सत्र के लिए स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया। जीरो ड्रॉप आउट का लक्ष्य, समाज से अपील कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। कृषक रजिस्ट्री पर जोर, सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में किसान रजिस्ट्री अभियान मोड में पूरी करें और इसे सभी कृषि योजनाओं से लिंक करें। आम्बेडकर प्रतिमाओं पर छत्र, बीजेपी की दलित आउटरीच, हर आम्बेडकर प्रतिमा पर छाता लगाने का प्लान। अन्य संतों या महापुरुषों के स्थलों पर भी इसी तरह के प्रयास। 2027 चुनावों से पहले कदम। जेवर, नोएडा एयरपोर्ट के निवासियों की समस्या, बस पहुंच के लिए खतरनाक चढ़ाई का सामना, एयरपोर्ट के पास रहने वालों की दैनिक मुश्किलें। यूपी एटीएस का आतंकवाद मॉड्यूल, पाकिस्तान हैंडलर्स से लिंक वाले 4 सदस्य गिरफ्तार, आतंकवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता। विकसित यूपी 2047 प्लान, लखनऊ को आर्थिक हब बनाने पर फोकस, अन्य जिलों में विकास कार्य तेज। मौसम अलर्ट, 8 अप्रैल को यूपी के कई जिलों आगरा, लखनऊ, कानपुर आदि में आंधी, तेज बारिश, ओले और 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवाओं का ऑरेंज अलर्ट, फसलों को नुकसान की आशंका। ईरान पर अमेरिकी हमले तेज, अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर हमले किए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला गया तो पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, ट्रंप ने कहा कि मंगलवार रात 8 बजे तक अगर ईरान समझौता नहीं करता तो उसके पुल, पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है। मणिपुर में फिर हिंसा, मणिपुर में ताज़ा हिंसा भड़की, कई इलाकों में झड़पें हुईं। सुरक्षा बलों ने स्थिति नियंत्रण में लाने के प्रयास किए। ये लगातार संघर्ष क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा रहा है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी जनगणना शुरू, भारत ने डिजिटल जनगणना शुरू कर दी, जिसमें पहली बार जाति गणना भी शामिल है। ये दशकों बाद हो रही है और देश की जनसांख्यिकी को अपडेट करेगी। वक्फ संशोधन अधिनियम लागू, 8 अप्रैल से वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो गया। सरकार ने अधिसूचना जारी की, जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव आएगा। ट्रंप ने भारत पाक युद्ध रोकने का दावा दोहराया। ट्रंप ने फिर कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोककर लाखों जिंदगियां बचाईं। ये बयान ईरान संकट के बीच आया है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से पृथ्वी की तस्वीरें भेज रहे हैं। उन्होंने अब तक का सबसे दूर का रिकॉर्ड बनाया है। भारत में कमर्शियल एलपीजी महंगा, ईरान संकट के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित होने से भारत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। सरकार ने पैनिक न करने की अपील की। कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सफल, कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल की। पीएम मोदी ने इसे भारत की न्यूक्लियर यात्रा में मील का पत्थर बताया। ईरान इजरायल युद्ध का वैश्विक असर, हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से वैश्विक तेल कीमतें बढ़ीं। भारत समेत कई देशों में ईंधन और उर्वरक संकट की आशंका, विदेश सचिव वॉशिंगटन पहुंचे। न्यूज़ 20x को सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।